नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ दक्षिण भारत के एक महापुरुष श्री सी.एन. अन्नादुरई का, जो 1967 से 1969 मृत्यु पर्यंत वो मुख्यमंत्री रहे। सामाजिक न्याय के योद्धाओं में दक्षिण भारत में इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ये सहयोगी रहे हैं पेरियार रामासामी नायकर के। पहले द्रविड़ कजगम में उनके साथ थे, बाद में इन्होंने और श्री करुणानिधि साहब ने मिलकर द्रविड़ मुनेत्र कजगम की स्थापना की थी। इनका जन्म 1909 ईस्वी में कांजीवरम में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। मद्रास यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया था। उसके बाद वो शिक्षक बने, फिर पत्रकारिता में गए। उन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली। तमिल भाषा और साहित्य के ये प्रबल समर्थक थे। इनके गुरु पेरियार रामासामी नायकर थे, तब उनके द्वारा स्थापित द्रविड़ कजगम पार्टी में ही वे शुरुआत में थे। 1949 में, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, कि इन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कजगम की स्थापना श्री करुणानिधि के साथ मिलकर की। 1957 में ये पहली बार एमएलए बने। इन्होंने द्रविड़ स्थान का नारा दिया। तमिल साहित्य के ये लेखक भी थे। इनकी रचनाओं पर कुछ फिल्में भी बनी हैं। इनकी पार्टी ने द्रविड़ कजगम की आइडियोलॉजी को ही शुरू में अपनाया। 1962 के चीन युद्ध के बाद उन्होंने अलग द्रविड़ देश की मांग को हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1965 में जब उत्तरी भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजकाज की भाषा बनाने का आंदोलन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में चल रहा था, तो इसका असर पूरे देश पे हो रहा था। लेकिन डॉक्टर लोहिया का जो आंदोलन था, वस्तुतः ऐसा नहीं था कि वो उनका आंदोलन अंग्रेजी के विरोध में था। वो चाहते थे कि हिंदी भाषी जो राज्य हैं वो हिंदी में काम करें और जो अन्य राज्य हैं अपनी अपनी मातृभाषा में काम करें। लेकिन एक गलतफहमी के कारण दक्षिण भारत में डॉक्टर लोहिया का जो आंदोलन था उसको गलत रूप में लिया गया और ये माना गया कि यहाँ पे हिंदी थोपने की बात हो रही है। वे धार्मिक अंधविश्वास और शोषण के सख्त खिलाफ थे और जो वहाँ पे आंदोलन चला था 1965 के बाद, उसी समय ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हो गए थे। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी पर हमेशा से ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जिसमें एक अपवाद का श्री कामराज साहब थे। इन्हें लगने लगा कि आज़ादी के बाद मद्रास प्रांत में ब्राह्मणों का वर्चस्व हो जाएगा तो उत्तर भारतीय लोग भी इस पर हावी हो जाएंगे। तो डीएमके की स्थापना के बाद इन्होंने उसमें शहरी निम्न वर्ग, मजदूर, विद्यार्थी, दलित सभी को इन्होंने जोड़ा और अपनी पार्टी को काफ़ी मजबूत किया। सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने आजीवन संघर्ष किया और इसी कहिए कि शुरू से ही जो आंदोलन कर रहे थे, 1953 में इन्हें 3 महीने की जेल भी हुई थी इसी आंदोलन के कारण। 1956 में मद्रास प्रेसिडेंसी से भाषा के आधार पर कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश अलग हो गए थे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाद में चलकर इन्होंने सेपरेट स्टेट की आइडियोलॉजी को छोड़ दिया था। 1967 में इनकी पार्टी सत्ता में आई और ये मुख्यमंत्री हुए। सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो पेरियार साहब का सेल्फ रेस्पेक्ट जो मूवमेंट था उससे प्रभावित होकर इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेज की शुरुआत की, जिसमें ब्राह्मण उपस्थित नहीं होते थे। इससे इंटरकास्ट मैरिज को भी बढ़ावा काफ़ी मिला। इन्होंने चावल पर अनुदान की व्यवस्था उस समय की, जो आज भी तमिलनाडु में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और मद्रास प्रांत का जो नामकरण तमिलनाडु हुआ था, इसमें इनकी अहम भूमिका थी। 1967 में इन्होंने वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। 1968 में सेकेंड वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने आयोजन किया था। पब्लिक ऑफिसेस में और बिल्डिंग से इन्होंने देवताओं के चित्रों और धार्मिक चिन्हों को हटाने का आदेश दिया था। कैंसर से इनकी मृत्यु 3 जनवरी 1969 को हुई थी। यह मानना पड़ेगा कि उनकी शव यात्रा में इतनी बड़ी भीड़ हुई थी
कि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, उस शव यात्रा में यही दर्शाता है कि इनकी लोकप्रियता तमिलनाडु में किस हद तक थी। इन्हें मरीना ब्रिज पर दफनाया गया था, जहां आज भी उनकी आदमकद प्रतिमा है और वहां अन्ना मेमोरियल है। इनके नाम पर बहुत सी संस्थाएं हैं। आज भी तमिलनाडु में जो द्रविड़ आंदोलन काफ़ी मजबूत है, इसमें पेरियार रामासामी के साथ इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।